जहाँ तक हम आपको कल पढ़ा दिए तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नरेशन पढ़ेंगे। पहली बात यही है कि नरेशन का हिंदी क्या होता है। बोलिए तो यस भैया, तो बोलिए नरेशन का हिंदी क्या होता है। कथन क्या होता है। हम बता भी दिए थे हम बता भी दिए थे डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे हम बता भी दिए थे। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है समझ लीजिए। थोड़ा सा समझाएंगे, ज्यादा नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे। थोड़ा सा हम समझाएंगे, डायरेक्ट नरेशन समझ लीजिए, बट रहेगा और हम ज्यादा नहीं समझेंगे। ये है, मान लिया जाए इसका नाम हम रखते हैं सोनू, एक का नाम रखते हैं राम, एक का नाम रखते हैं श्याम, चिंकी, और ये आपका है, ये मान लिया जाए रामू। अगर आपका नाम लेंगे तो परेशानी हो जाइएगा फिर, है ना। बदनाम होना है तो बोल ले लेते हैं। एक नाम तो हम हमेशा बदनाम करते हैं, तोरण के बदनाम होना है, समझिएगा। हुआ कुछ ऐसा, थोड़ा सा जल्दी हम रिव्यू मारेंगे। सोनू, राम और रामू तीनों गया पढ़ने के लिए। कहाँ गया? पढ़ने के लिए गया। पढ़ने के लिए गया, तीनों गया पढ़ने के लिए गया। और गया तो पहले बात जब ये कॉलेज गया, जब ये पढ़ने के लिए कॉलेज गया, सब दिन पढ़ा था स्कूल में। अरे भाई स्कूल और कॉलेज में तो थोड़ा अंतर होबे करेगा, है? लेकिन वही काम है मेढक का कुआं वाला। जब मेढक कुआं से निकलता है, और जब मेढक कुआं में जाता कहता है इतना बड़ा दुनिया, जब वहां से निकलता कहता है इतना बड़ा दुनिया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ से वो स्कूल से जब निकला, जब कॉलेज गया तो देखा यार यहाँ तो सब चीज चलता है ना। हम तो व्हाट्सएप पर चढ़ जाते थे, यहाँ तो सब ऐसे चढ़ जाता है। तब हुआ कुछ ऐसा, जब ये कॉलेज गया तो पहले दिन में ही सेटलमेंट वाली काम होने लगी। और यहाँ पे देखिएगा कि ये सोनू जो है, एकदम समझे, सोनू जो है इस चिंकी से प्यार करता है। हो गया प्यार, किससे हो गया? एक खाई नजर में हो गया प्यार, है ना। इस मोहब्बत सब हो गया, हैंडमैन सब इससे मिलने लगा, काम हो गया। अच्छा काम हो गया। अच्छा एक चीज देखे होंगे, दोस्त बात चलता है कि नहीं चलता है कि भाई तोरा सेटलमेंट हो गया, हमारा नारे रहिए। राम और रामू ये दोनों के अपना जो गुस्सा गया, बोला आप कैसे काम होते। बोला यार एक पहले दिन पढ़े लो सोनू भांज बैठा के चली गलो, अब हमें दोनों की करिए। कोई दिमाग सोनू का हो गया कि तबियत खराब, सोनू का तबियत एक दिन खराब हो गया। सोनू जो है कॉलेज नहीं गया, बस एंट्री मार दिया राम और रामू। आप बोला रुक हम तरह बतवाइए। आप जो है ये घर फोड़ना, आप दोनों काम किया कि जो है इसके पास गया और मीठा मीठा बोला कि भाई सोनू तो नहीं जा रहे, बड़ा खतरनाक इंसान है ना। एकदम इतना खत्म है ना, न रहेगा घर, न रहेगा गाड़ी, न बंगला, न यार कुछ, न डिंगर पिंगर, एकदम खत्म ही इंसान है। हमरा जरा बड़ी बढ़िया से रखो उतरा आप गया आज तो ये जो है खत्म, है ना। आप ही बोलने लगी आप हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे सनम। इससे पहले क्या कह रही थी? हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे सनम। जैसे ही ये बात इस रामू को पता चला, ये रामू सब सुन रहा था, ये रामू सब सुन रहा था। ये राम का सेटिंग हो गया, अब ये बच गया, है ना। ये छोटा सा ऐसे लग गया, बोला रुक अब ऐसे काम ना हो। आप देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं वो आप सुनिएगा। ये राम के बीच में तो बात विचार चल रहा है, सुन लिया ये रामू जाके सुन लिया। और रामू जब सुन लिया, बोला रुक ऐसे ना हो। ये दौड़ल आया, सोनुआ के पास आया
और सोनिया को बोला कि जाना ही अब तो आप जे कहा लोग हम तुम्हारे हैं सलाम तुम्हारे ही रहेंगे खत्म हो गलो यार का की हेलो पूछी हेलो ये है कि आप दोसरा हो गलो यार बोला क्या कहा राम 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 हो गलो राम के सदैव राम के लिए हो गलो जैसन बात ई सुना वैसन बात आके एकरा बोल दिया जैसन बात ई छुप के सुना उतना ही बात आके इसको बोल दिया उसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन जितना हम बात कहें जितना बात हम कहें और उतना ही बात जो है जितना बात हम कहें और उतना ही बात जाके उस इंसान को बोले जिसके पास वो बोलने के लिए गया है उसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन समझ आ गया सबको जितना जैसे जैसे ये चिड़की जो इसके पास कही थी कि हम तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे इतना बात उतना ही बात जाके इसको बोल दिया तो उसे कहते डायरेक्ट अगर यही ना अगर नॉन बच्चा हल्दी तेल धनिया मार के बोले है ना पूरा लगा के बोले कि एक रोज जले लगे एकदम है ना एक रोज एकदम जले लगे पूरा हाई फाई हो जाए दिमाग अगर उसे कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन कहीं दिक्कत खत्म हो गया किताब वाला समझेंगे ना बहुत अच्छा से पढ़ना नहीं पड़ेगा हो गया खत्म आगे बढ़ते हैं SON फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन यस मतलब सब्जेक्टिव क्या सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मतलब नॉट फर्स्ट पर्सन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सेकंड पर्सन चेंज नहीं होगा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सेकंड पर्सन चेंज होगा ठीक है थर्ड पर्सन नॉट चेंज थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट नेम ये सब चेंज नहीं होगा जो है वही रह जाएगा जो है वही रह जाएगा इतना समझ आ गया खत्म करें क्या क्या चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नॉट चेंज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है के अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा अभी तो हम बताए थे एसओ एंड सन क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज थर्ड पर्सन नो चेंज थर्ड पर्सन नो चेंज थर्ड पर्सन क्या कहता है ही सी इट और नेम ये सब जो है चेंज नहीं होगा जो है वही रह जाएगा ठीक है कहीं दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेट क्लास नहीं करना है सेट बदलता है सेट टू बदलेगा टोल्ड टू में सॉरी सेट टू बदलता है टोल्ड में क्या बदलता है टोल्ड में और शेष बदलता है शेष टू बदलता है टेल में और उसके बाद आपका जो है विल से टू हो गया शेष टू बदलता है टेल में ना टेल में होगा टेल्स में ना याद रखना बस इतना सेट टू बदलेगा टोल्ड में शेष टू बदलेगा टेल में और शेष टू बदलेगा टेल्स में ठीक है कल जो आप क्लास किए थे उससे लिख लीजिएगा
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिएगा यहाँ पे, दिस 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 these these today tomorrow, क्या है tomorrow yesterday no still ago here प्रश्न लिखते हैं। जब भी सेंटेंस में दिस लिखा हो, सेंटेंस में दिस लिखा हो उसको डेट में बदलिएगा। दिस लिखा हो दोज में, टुडे लिखा हो तो दिस डे में, दिस लिखा हो दोज में, और टुडे लिखा हो तो डेट डे, टुमारो लिखा हो तो द नेक्स्ट डे, या तो आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे आ रहा समझ में। अगर दिस रहे तो डेट में बदलिएगा, दिस रहे तो दो में बदलिएगा, टुडे रहे तो डेट डे में बदलिएगा, टुमारो रहे तो द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे होगा। याद रखना है। कितना प्रश्न पूछता है आगे समझे, इसलिए ज्यादा करके ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्यादा करके ध्यान देना है। 8 से 10 प्रश्न होता है। जब भी रहेगा ये पेपर के लास्ट में रहेगा या तो बीच में रहेगा, और सब क्वेश्चन एक ही जगह रहेगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा ध्यान दीजिए, और हल्का सवाल रहता है, ज्यादा भारी नहीं रहता है। दिस डे डेट डे, दिस का दो, टुडे का डेट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। अरे यस्टरडे, अरे समझिएगा, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस बिफोर, द डे बिफोर। हमारा मजाक भी लोग जो है सीरियस ले जाता है। आगे नो को बदलना है देन में, क्या बदलना है देन में। स्टील को बदलना है देन में, स्टील को बदलना है देन में। एगो को बदलना है बिफोर में, समझिएगा। बिफोर, अरे क्या मास्टर बनोगे, बिफोर समझिएगा। कभी भी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बड़का प्रश्न नहीं डालता है, याद रखिएगा एक चीज। लेंदी प्रश्न नहीं डालेगा, लेकिन डालेगा कंफ्यूज एकदम से, जो कि आपको फंसा दे प्रश्न लाके। आ रहा समझ में, एकदम से वैसा प्रश्न डालेगा जो कि आपका माइंड हिला देगा। माइंड तब हिलेगा जब इसका मतलब आपको पता नहीं रहेगा। इसको याद ही करना पड़ेगा। दिस का होता है डेट होता है, दिस का दो होता है, टुडे का डेट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे होता है, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे होता है, जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए। लेकिन हाँ याद रखना, जे लिखना है वो लिख दीजिए ना, ऑप्शन में देखना है वो है कि ना है लिखा है ना। इन्हें मास्टर बात बोल है लिख दे। नो का होगा देन, स्टील का होगा देन, एगो का होगा बिफोर। इतना कहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, हेयर। अगला हेयर है, उसके बाद हेयर, हैंड्स। और हमेशा याद रखिएगा, जितना याद होना है उम्मीद नहीं कीजिएगा आपसे प्रश्न सॉल्व होगा। हैंड्स, हेल्टर, हाइटर। क्या है हाइटर, HITER, हाइटर।
उसके बाद लास्ट डे मंथ। अच्छा इसको बताते हैं, हम ये बता देंगे आपको कौन कौन याद रखना है, ठीक है, ज्यादा याद नहीं रखना है। पहली बात आपको एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हेटर का क्या होता है, तो आपका हेयर लिखा है क्या हो यहाँ पे, हेयर का देयर, हेयर का, अरे वो उसमें मिलेगा उसमें का गुंडा बनोगे जी। हेयर का देयर, हैंड्स का देंस, हैंड्स का देंस। हेल्टर, हेल्टर का होता है स्केल्टर, स्केल्टर, स्केल्टर। हेटर का होता है थिएटर, थिएटर। समझिएगा, ध्यान देना, कौन कौन याद रखना है, ढेर ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा, चल जाइए फिर। जिसमें टिक लगा देंगे उसी को याद रखना। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको 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 इसको, इसमें से एक नहीं याद रखना, कदम खानी, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेना है, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद होगा तो भी बढ़िया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें अपने आप याद हो जाएगा। अगला पढ़े, अरे रुकिए, अगला आपका क्या है, लास्ट डे मंथ। लास्ट डे लिखा हो या तो मंथ लिखा हो, या तो मंथ लिखा हो। लास्ट डे लिखा हो या तो लास्ट मंथ लिखा हो, तो इसको किस में बदलेंगे, तो बदलेंगे द प्रीवियस डे, सब जलाने के लिए कुछ से कुछ, द प्रीवियस डे, या तो आप जो है मंथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका ईयर या वीक, ईयर या वीक। ईयर या वीक आवे तो उसको बदलना है, मंथ में बदलना है। क्या बदलना है, मंथ, ईयर, वीक इत्यादि। चलिए इतना याद रखिए। चलिए अरे सर वो यहाँ, अरे हल्ला फिर आगे चले। इतना बड़ा बेइज्जती, आगे चलते हैं। क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जो भी टेंस पढ़े थे उसके लिए फायदा होगा। हम बोले थे हमें विश्वास नहीं था कि हमारी मजाक भी सीरियस ले लेगा ये लोग, है ना। क्या बच्चा जान लेते तुम ना, समझेगा। हम टेंस पढ़ाए थे, हम बोले थे टेंस का प्रयोग नरेशन में होगा और वॉइस में होगा, समझिएगा। जिसको फॉर्मूला याद है वही प्रश्न कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और जिसको पहचानने के लिए आता है कि ये कौन सा टेंस का है, नहीं है, तो ये प्रश्न आपसे सोल्व होगा। चलिए पहला जो याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा, क्या याद रखना है पहला, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा किसमें, किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। भैया ये बता दिए कैसे बदलता है, क्या रहेगा जब हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। हम बोलेंगे आपसे पकड़ो को है ही ना, है ना। हाँ, जो पढ़े हैं वो उसके लिए वो बकलोल है, जो नहीं पढ़े वो बकलोल तो नहीं है, वो तो होशियारे हैं, समझिएगा। जब किसी सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट, ऐसा मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट,
अगर दिया हो तो उसको सीधा देखिएगा कि भर 1 भर 5 मिल गया, यानी कि SIS जिसमें लगा हो भर 5 अगर दिया हो तो उसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमरा तो कुछ अइबे नहीं कर रहा, बकलो लीजिए। बकलो लीजिए तो बकवा, यहाँ देखो हम सिखा देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा।